अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉलन की। अब बिफोर कि मैं कॉलन को स्टार्ट करूँगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं जिस फ्लो से जा रहा हूँ ना, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्योंकि इनकी आपस में फुल स्टॉप की कॉमा के साथ रिलेशन है, बीच में आ रहा है। कॉमा को जब अब सेमी कॉलन पढ़ा तो कॉमा आया, बीच में नहीं आया? बिल्कुल आया। अब जब आप कॉलन पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जिनका आपस में एक ताल्लुक है। ठीक है, उस ताल्लुक को समझने के लिए आपको एक फ्लो में, अगर मैं फौरन सेमी कॉलन शुरू करूं या कॉलन कॉमा के पढ़ा बगैर, फिर भी मसला होगा। अगर मैं फौरन कुछ और शुरू कर दूं जिससे उसका रिलेशन ना टूटे ना, एक रिलेशन से मैं जा रहा हूँ, ताल्लुक से। थोड़ा समझिएगा। डेफिनेशन इसकी सिंपल पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन में कह रहा है, मेक अ स्टिल मोर कंप्लीट पॉज देन दैट एक्सप्रेस बाय द सेमीकोलन। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा था कि इसका ताल्लुक है, इसका सेमीकोलन से ताल्लुक है। सेमीकोलन आप नहीं पढ़ा होगा तो किस तरह होगा? सेमीकोलन में क्या क्या आपने पढ़ा था कि सेमीकोलन का कॉमा के साथ थोड़ा सा ऊपर है इसका पॉज। यहां मेक ए स्टिल मोर कंप्लीट पॉज, ज्यादा कंप्लीट पॉज है, देन दैट एक्सप्रेस बाय द सेमीकोलन। सेमीकोलन से जितना आपने पॉज लिया है उतना थोड़ा सा ऊपर कर लें, उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लें। ठीक है, इट इज यूज समटाइम। अब ये एक जो मैंने ब्रैकेट में किया, ये एक थोड़ी सी और डिफरेंट है। इट इज यूज समटाइम विद द डबल डैश, विद डैश, आई एम सॉरी डबल कह दी मैंने। इट इज यूज समटाइम विद द डैश आफ्टर इट, समटाइम विद डैश आफ्टर इट के साथ ये यूज होता है। ये देखिए, ये कॉलन, ये एक डैश। ठीक है, समटाइम यूज होता है, आपने देखा होगा। तो ये एक मतलब एक अलग सी चीज है, मैंने आपको करवा दिया। असल एक चीज जो डेफिनेशन है वो यहां से यहां तक की है। अब देखते हैं नंबर 1 पे, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कोटेशन क्या होती है? कोटेशन ये होती है किसी की ओन वर्डिंग कही हुई जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, कोई बहुत डोमिनेंट बंदा है जिसकी सब मानते हैं, सब समझते हैं उसको, एक कम्युनिटी में उसकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है, काइंड ऑफ ना। तो कायद सेज सेमीकोलन, सॉरी कॉलन विद डैश, याद रखिएगा, विद डैश, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, वर्क, वर्क एंड वर्क। अब देखिए, यहां पर और यहां पर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी सकता था, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम ये पढ़ रहे हैं सेमी कॉलन। ठीक है ना? तो ये कायद सेज वर्क, वर्क, किसी की अपनी कोटेशन कही हुई, उससे पहले ये यूज होता है। नंबर 2 पे आते हैं, बिफोर इनुमरेशन एन एग्जाम्पल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इनुमरेशन होती है काउंटिंग, इनुमरेट काउंटिंग को कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग से और एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा का और चीजें। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आर, पढ़े हुए हैं आपने, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हैं, यहां देखें ये विदाउट डैश किया आ रहा है, कॉलन, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने वही एग्जाम्पल शो किए जो इंशाल्लाह ताला आप, बेशक आपने मेरी वीडियो देखी हो नहीं देखी हो, आपको ये आता होगा। ये मैंने आपको सीक्वेंस, अब देखें इनुमरेशन आ गया ना, गिनती आ गई, और इस तरह किसी किसी के एग्जाम्पल देते हुए इनुमरेट करते हुए। नंबर 3 पे आ रहा है कि बिटवीन सेंटेंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस। समझने वाली बात है, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। देखिए, बिटवीन सेंटेंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, ऐसे सेंटेंस जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट अपनी एक लेगेसी रखते हो, अपनी एक पावर रखते हो, अपनी एक मीनिंग रखते हो, अपनी एक ताकत रखते हो, बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस। लेकिन सेंस में, अभी आपने पढ़ा है ना सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, उसमें सेंस का मैंने कहा था, लेकिन सेंस में एक दूसरे से कनेक्ट हो, अलग अलग मीनिंग रखते हो लेकिन सेंस में कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, study to acquire a habit of thinking, colon, no study is more important। अब देखिए, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग कर दें इसको, स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, हैबिट ऑफ थिंकिंग, और नो स्टडी इज इंपॉर्टेंट। ये अपने मीनिंग रखते हैं, अपनी पावर है, अपनी इनकी एक जान है, अपनी ताकत है, लेकिन ये सेंस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। जहां पर सेंस की बात आ जाए, कनेक्शन सेंस की, तो फिर जो है वो कॉलन का इस्तेमाल होता है।
मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये एक ट्रिकी था, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें आपने सीखी, काफ़ी चीज़ें आपने जानी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इससे आगे वाली होगी। मैं भी नहीं आपको बता सकता कौन सी होगी, क्यों? क्योंकि वो एक सीक्वेंस में आ रहा है सारा मामला, और उस सीक्वेंस से चल रहा है। अगर मैंने सीक्वेंस तोड़ी तो फिर मामला गलत हो जाएगा। क्या पता जो अगला आप पढ़ें उसमें ये हो कि जी कॉलन का कोई ताल्लुक हो। मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, मैं अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ उसके मुतालिक, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ऐसी एक सेंस में बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मेरी बच्चे थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा इसके पीछे स्ट्रगल है, वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है। थोड़ा सा आप इसको समझें प्लीज़। वर्किंग है कि आप लोगों को चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए। दोबारा से ये बात बोलता हूँ, आपकी इज्जत में इजाफा हो जाए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।